हेलो फ्रेंड्स, वेज कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड वड़ा पाव, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आलू बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने कुकर में ये आलू रख दिए हैं अच्छे से धो के। अब हम उसे 3 सीटी आने तक हम बॉईल कर लेंगे। चलिए, मैंने कुकर गैस पे रख दिया है। अब हम बैटर की तैयारी करेंगे। बैटर के लिए मैंने ये 5 बड़े चम्मच बेसन लिया है और उसके साथ में हम 1 चम्मच चावल का आटा लेंगे। तो चावल के आटे की वजह से हमारे वड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो उसके साथ में 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच ऑयल लिया है और पिंच ऑफ सोडा लिया है। तो अब हम सूखे में ही उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसका बैटर बनाएंगे। तो बैटर हमें मीडियम थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह से रखना है। तो धीरे धीरे हम पानी डालेंगे ताकि हमारे बैटर में लम्स ना गिरे। तो चलिए, इस तरह से हम बैटर को अच्छे से फेंटेंगे ताकि थोड़े बहुत भी लम्स हो वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि बैटर आप सबसे पहले ही बना के रख दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और हमारे वड़े भी बढ़िया बने। तो चलिए, देखिए इस तरह का बैटर हमें रखना है। अब हम थोड़ी देर उसे साइड को रख देंगे और इस तरफ हम एक इतनी बढ़िया और टेस्टी चटनी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये बैटर लिया है थोड़ा सा। तो उसमें हम बूंदी गिरा देंगे ऑयल में, थोड़ी सी इस तरह से छोटे छोटे बूंद इस तरह से हाथ से ही डालेंगे हम और क्रिस्पी होने तक हम उसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सारी कढ़ाई भर दी है। मुझे थोड़ी चटनी भी ज़्यादा बनानी है, इसीलिए मैं ज़्यादा गिरा रही हूँ। तो चलिए, अब हम उसे उलट फेर करके अच्छे से क्रिस्पी बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी के बिना तो हमारे वड़ा पाव अधूरे ही है। तो आप देखिएगा और इस तरह से एक बार बना के भी देखिएगा। सिंपल सी रेसिपी है और खाने में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और फ्रिज में आप हफ्ते भर तक रख भी सकते हो, इतनी बढ़िया है ये चटनी। तो चलिए, हमारी बूंदियाँ सारी क्रिस्पी हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं और उसे ठंडा कर लेंगे। दिखने में भी क्रिस्पी करारे हैं तो देखते ही खाने का मन कर रहा है फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया है ये। चलिए, मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब हम उसे ठंडा कर लेंगे। चलिए, अब हम चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने सारी बूंदी ली है, वो हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके साथ में ये ढेर सारी लहसुन है और ये 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर है और 1 से 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो आपको तीखा चाहिए और कलर वाला चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और ये आधी चम्मच के करीब मैंने हींग ली है, 1 चम्मच जीरा है और ये 1 चम्मच के करीब नमक है। तो चलिए, अब हम उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और घर में मिलने वाली चीज़ से ये चटनी बनती है। तो आप भी ज़रूर से बना के रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगेगी। चलिए, इस तरह से हमारी चटनी तो तैयार हो गई है। देखिए कितना बढ़िया कलर भी और स्पाइसी और लहसुन की वजह से उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। तो वड़ा पाव आपके उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो चलिए, अब ये कड़ी पत्ता लिया है मैंने और ये 3 से 4 हरी मिर्च है, ये लहसुन है 8 से 10 कली, उसके साथ में ये डंडी वाले धनिया है वो लेंगे। तो ये चटनी हम जो मसाला बनाएंगे आलू का उसमें हम डालने वाले हैं। तो इसके लिए ये मैं चटनी बना रही हूँ और उसमें नमक डाल दिए है आधी चम्मच के करीब। अब हम उसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप वड़े पाव के लिए जो मसाला बनाते हैं उसमें फ्रेश ही बना के आप चटनी डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा।
तो चलिए इस तरफ हमारे आलू भी बॉईल होके ठंडे हो गए हैं। अब हम उसे छील के मैसर से हम मैश कर लेंगे। तो आप चाहो तो टुकड़ों में काट के हाथ से ही मसल सकते हो, पर मैं उसे मैसर से मैश करूँगी ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए। ज़्यादातर लोग बड़े बड़े पीसेस भी रखते हैं उसमें, पर मैं हमेशा इस तरह से बनाती हूँ कि अच्छे से मैश करके हमारा मसाला अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तभी हमारे वड़े टेस्टी बनेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम तड़का बनाएंगे। तो तड़के में मैंने ये 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 चम्मच राई ली है और 1 चम्मच अजवाइन ली है, आधी चम्मच हींग ली है और उसके साथ में ये कड़ी पत्ते डाल दिए। अब हमने जो आलू के लिए जो मसाला बनाया था उसे हम ऑयल में डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो हल्का सा भूनने से हमारे वड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बना सकते हो। और उसमें पिंच भर में हल्दी डाल लूँगी ताकि हमारे वड़े का कलर भी बढ़िया आए। चलिए अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये तड़का हम आलू में डाल देंगे। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना बढ़िया मसाला है और वड़े भी आपके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए हम आलू में ये मसाला मिक्स कर लेते हैं। कड़ी पत्ते की वजह से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो चलिए मसाला तो हमने मिक्स कर लिया। अब हम वापस उसे मैसर से मैश कर लेंगे ताकि इक्वली अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अब नमक डाल देंगे। तो नमक मैंने 1.5 चम्मच के करीब लिया है, ज़रूरत पड़े तो हम वापस डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। है ना कितना आसान तरीका फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे वड़े तैयार हो जाएंगे। और लास्ट में ये ढेर सारा धनिया, जिसके बिना वड़े अधूरे हैं। तो चलिए मैं अब हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। चलिए हमारा मसाला तो तैयार हो गया है फ्रेंड्स। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच वापस डाल रही हूँ। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा मसाला तैयार है। आगे की प्रोसेस में फ्रेंड्स हम हरी वाली चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने वही जार लिया है, उसमें थोड़ा सा नारियल डालेंगे और उसके साथ में ये पूरा कड़ी पत्ता है और ये ढेर सारा धनिया है। उसके साथ में ये 3 से 4 कली लहसुन है और ये 2 से 3 हरी मिर्च है और ये आधा चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है और ये थोड़े से दलिया मैंने डाल दिए है और ये थोड़ी सी सेव ली है। उसमें आप नींबू भी डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों चटनी वड़े पाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी आपके वड़ा पाव बनेंगे। चलिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम जो वड़ा पाव के साथ में जो मिर्च चाहिए उसके बिना भी तो नहीं चलेगा। तो ये मैंने हल्की सी मिर्च फ्राई कर ली है, उसमें छोटे छोटे कट लगाए हैं ताकि वो फटे नहीं तो ऑयल में फटती है। और ऊपर से हम नमक डाल के उसे अच्छे से उछाल लेंगे ताकि नमक ऊपर से कोट हो जाए। तो चलिए हमारी सारी तैयारियां हो गई है। अब हम आलू के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। फ्रेंड्स मेरे घर में ये आलू वड़े महीने में 2 बार तो बनते ही हैं। मेरे बच्चों को, मेरे मिस्टर को, सबको घर के ये वड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए हमारा बैटर भी सेट हो गया है। तो थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है और आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने आलू के बॉल बनाए थे वो हम उसमें डाल देंगे ताकि बारी बारी हम लेने जाएंगे तो आटा नीचे गिरता है, इसीलिए मैं आधे बॉल अंदर डाल लूँगी। अब सीधे हम ऑयल में डालेंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना ज़रूरी है। तो चलिए इस तरह से ध्यान से हमें बॉल रखना है ताकि ऑयल के छींटे हाथ में लगे नहीं।
तो फ्रेंड्स ये वड़े बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी है, तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके वड़े कैसे बने। और आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी मुझे कीजिए आपको ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई। तो चलिए, इस तरह से मैंने थोड़ी देर हमें रखना है, तुरंत पलटाना नहीं है। चलिए, अब हम चम्मच से उसे हिलाएंगे इस तरह से, ताकि हर तरफ से कलर हमारा अच्छा आए। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे वड़े बनके तैयार होने वाले हैं। कलर भी देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम उसे निकाल लेते हैं। देखा फ्रेंड्स, कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी वो इतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए, हम सारे वड़े निकाल लिए हैं। अब हम सर्विंग की तैयारी करेंगे। तो ये गर्मा गर्म वड़े, उसके साथ में ये मैं पाव का बीच में कट लगा रही हूँ। अब हम उसमें ये दोनों चटनियाँ डालेंगे। तो पाव हमें धारदार चाकू से ही काटना है फ्रेंड्स, नहीं तो पाव हमारे टूट जाएंगे। तो चलिए, तीनों पाव मैंने काट के रख दिए। अब हम चटनी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम हरी वाली चटनी लगाएंगे इस तरह से। अब हम लाल वाली चटनी डालेंगे। लाल वाली चटनी का तो टेस्ट इतना बढ़िया है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से एक बार बनाइएगा। चलिए, ये तो बनके तैयार हो गया है। चलिए, अब हम सर्व करते हैं। तो ये मैंने इस तरह से तीनों वड़े पाव रख दिए हैं। उसके साथ में अब हम हरी मिर्ची रखेंगे। देखिए, हरा हरा कलर कितना बढ़िया दिख भी रहा है, देखते ही खाने का मन हो रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए, अभी तो बारिश की सीज़न भी इतनी बढ़िया है, तो आप भी ज़रूर से बना के खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए घर की बनी हुई चीज़ें। चलिए, मैंने साथ में प्याज भी रख दिया है और ये लाल वाली चटनी, जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया है ये चटनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।